एक बार मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल सही था। जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा। घी बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है। बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं। बहुत समय हो गया है बिना कछु खाए पिए सो गए। जाके उठाती हूँ। जसोदा भाभी, जानकी को कच्चू हो गया है। वो कब से अचेत खड़ी है। रानी भाभी भी वही है। आप शीघ्र चलिए, शीघ्र चलो चलो। प्रभु, ये तो महर्षि दुर्वासा है ना? क्रोध में इन्होंने आपको श्राप दे दिया तो? प्रभु, ये क्या किया आपने? मैंने तो बस एक बाण महर्षि को प्रणाम किया है। साधु महाराज तो बहुत क्रोधित लगते हैं। आज फिर फंस गो कहना। अभी समाप्त ना हुआ श्री रामा। बच के दिखा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। ये मैं जीत गो, ये मैं जीत गो, 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 ये मैं जीत गो, ये मैं जीत गो, ये मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ था। ध्यान भटकने का दंड पायो। श्री दामानी जीत का अवसर गमायो। ये तो एक साधारण सा बालक है। ये भगवान नहीं हो सकता। पर मैं इसकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा हूं? मेरा क्रोध इसे देखते ही शांत क्यों हो गया? आपने नायक हो पलटाऊ। इन सबको बता दो मैं जीत गो।
अवसर का लाभ उठाया कन्या ने। इसे न जिता सकते हो आप। पर मैंने इसके सावधान करने के बाद ही कीचड़ फेंका था दाऊ, पर सावधान न था। खेल में तुम्हारा ध्यान भटका श्रीदामा, इस पे कान्हा की कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए नियमों के अनुसार खेल का विजेता कान्हा है। आप अपने भाई का पक्ष ले रहे हो। वो जो साधु महाराज खड़े हैं ना, उनसे पूछ ले, वो थोड़ी मेरा पक्ष लेंगे। तो चलो। साधु महाराज, आप भी बताओ ना इसे, मैंने कोई छल क्यों है क्या? ये चोरी करता है, कीचड़ के साथ खेलता है और अब इस पर छल का आरोप भी है। फिर भी मेरे मन में इस बालक के लिए स्नेह क्यों उमड़ रहा है? जब से मैं आई हूँ जैसी ही मूर्त बनी खड़ी है। जितने भी उपाय संभव थे हमने सब कर लिए जशोदा जी। जानकी, ए जानकी, ये क्या होगा? तो कछु सुन पा रही है? मुझे उत्तर क्यों ना दे रही? क्या है सच? हो कौन तुम? क्या तुम सच में श्री नारायण के अवतार हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं, पर क्यों? कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। साधु महाराज, आप बताओ ना मेरे सखाओं को, ये जानना चाहते हैं मैंने कोई छल क्यों है क्या? देखने में छली लग रहा है, पर इसकी ऊर्जा में एक विचित्र सी शुद्धता है, विलक्षण तेज है इसमें। लगता है साधु महाराज स्वयं ही भ्रमित हो गए हैं। हाँ? हाँ, भ्रमित हो गया हूं मैं। ये सच में भगवान है या केवल एक सुंदर सा बालक? हे प्रभु, इसे क्या होगा वैसे? हे नारायण, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु। ये क्या हो रहा है प्रभु? मैया के जगाने पर भी जानकी जाग नहीं रही और आपको देखकर भी महर्षि पहचान नहीं रहे। जानकी अपने भगवान के साथ मेरे साथ एकाकार हो गई है। वो आपके स्पर्श से इस अवस्था में गई है प्रभु। इसका अर्थ है कि अब केवल आपका स्पर्श ही उसे इस संसार में वापस लौटा सकता है। मैया है वहाँ, उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है मुरली। उनका साथ, उनका स्पर्श मेरा ही स्पर्श है। जानकी,
भगवान जे तो चमत्कार हो गयो। जी स्वस्थ हो गई, जानकी स्वस्थ हो गई। जा कुछ बैठने के लिए ला। तू ठीक है? हाँ? एक समस्या तो समाप्त हो गई प्रभु, पर दूसरी सामने खड़ी खड़ी आपको ही ताक रही है। लगता है जे हमारा समाधान ना करेंगे, हमें स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा कि कान्हा जी तो है कि ना। ब्रह्म की कोई बात ही ना है, कान्हा ही जीता है। जल से मिली जीत को जीतना कहते हैं। प्रभु, ये किस अवस्था में है? ये भगवान के प्रति अपनी मान्यताओं और प्रश्नों की माया जाल में स्वयं ही उलझे हुए हैं मुरली। तो अब आप इनकी सहायता कैसे करेंगे प्रभु? माया जाल के उलझन को सुलझाना है तो ध्यान योग माया की सहायता तो लेनी ही होगी। जानकी, तूने ऐसा कुछ देखा था क्या? या ऐसा क्या छू लिया जिससे तू जीती जागती पत्थर की मूर्ति बन गई? मुझे ना पता, कुछ याद ही ना आ रहे हो। कोई आयो था क्या? कान्हा, मेरा कान्हा? हाँ भाभी, वही आया था। कब? पूरी दोपहर यही तो था। पर जानकी, कान्हा तो आनंद से विश्राम कर रहे घर पे। ना भाभी, कान्हा तो यहाँ छुपके आया था। अरे पर जसोदा जी का लल्ला चुपके यहाँ क्यों आएगा भला? माखन चोरी करने? एक साथ दो कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम? बताओ मुझे। बताओ मुझे, कौन हो तुम? देख जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। ना भाभी, उल्टी सीधी कछू ना, सच्ची बोल रही हूँ। कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लग तो है तू तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है। भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान, कान्हा शांति से घर पे सो रहा है। भाभी आप मेरी बात मानो, सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो, ये मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर
पर जे मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी। मुझे तो लगता है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लियो है, इसीलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। नाना भाभी, मैंने ना कान्हा ने ही खाए हुए, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है इसका अर्थ ये ना है तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। हाँ भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आप ही बताओ, मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा चुपके से घर के भीतर आया था। और द्वार खुला था? ना, द्वार तो मैंने खोला था और फिर चुप गई थी। लो, कर लो बात। जिसे चोर कह रही है उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? वो वहां टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुंच भी गयो और माखन भी ले लियो। हाँ नाना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गया तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुराया है। वो भाभी, मैं बस देखना चाहती। बस, अब बहुत होगा। अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो। शीघ्र ही घर पहुंचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सिद्ध हो जाएगी। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सच में? या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं महर्षि कि भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेले? इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बंधा। जब सृष्टि को मत्स्य के रूप की आवश्यकता थी तब मैंने मत्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप के संहार की आवश्यकता थी तो मैंने नरसिंह का रूप लिया। जब एक योद्धा की आवश्यकता पड़ी तब मैंने परशुराम का रूप लिया। और जब संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाना था तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। और इसी तरह इस बार मेरी आवश्यकता एक पुत्र के रूप में थी, इसीलिए मैंने पुत्र का रूप धारण किया। ये तो मैं समझ गया हूं प्रभु, किंतु मेरी शंका का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पूछिए, परंतु शीघ्रता कीजिए। मैया के पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना है। यही तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु। कभी आप मैया के डांट से डर रहे हैं, कभी माखन चुराकर खा रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? ये लीला नहीं महर्षि, ये तो प्रेम है। मेरे इस अवतार का आधार ही प्रेम है। भक्तों का, सखाओं का, गोपियों का और सबसे बढ़कर मेरी मैया का प्रेम। साधु महाराज, अभी कोई प्रश्न शेष है? नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।
आशा है कि अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा महर्षि। शंकाओं के मायाजाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी योगमाया। प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें सहायता कीजिए साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। कान्हा जीत गो, कान्हा जीत गो, कान्हा जीत गो। तू तो विरोधी था, तो मेरी जीत का आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध खेल के साथ समाप्त हो गया। आप ताई जी को कुछ भी बताने की व्यवस्था ना है। तू बच गए सका। बचूंगा तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगा। सांच को आँच ना होती जानकी। अभी भीतर चल, सब पता चल जाएगा। यशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा, मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी ना, वो कितनी झूठी थी अभी पता चल जाएगा। आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। अब सब बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ भीतर आओ, देख लो अभी तक सो रहा है मेरा लल्ला। पर भाभी, मैं किसे विश्वास कर लूं? मेरे लिए सत्य तो यही है कि कान्हा मेरे घर आया था, माखन चुरा के खाया भी था इसने। जो भी है, कान्हा तो ना हो सकता। जानकी, तुझे अब भी संदेह है? हाँ, तो रुक, मैं लल्ला का चादर उठा के दिखाती हूँ।
महाराज, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जिस लोबासुर के बारे में आपने हमें बताया था उसे गोकुल भेज चुके आप। लो, इस असुर को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं प्राप्ति। ये तो पहले से ही हम सबके मन में उपस्थित है। अब बस केवल गोकुल वासियों के मन में इस विशेष असुर को जागृत करना होगा और फिर उसका प्रयोग करना है अपने लाभ के लिए। आनंद ही आनंद। गोकुल अब यही होगा गोकुल का भविष्य। किसी को संदेह हो उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब यहाँ क्या कर रही हो? अपने कान्हा से मिलने आई हो? ना लल्ला, जे तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना, असत्य के पांव ना होते। सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी, अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो। सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही मुझे वापस आके फिर से सो गया होगा। पर अब मैं कछु कह ना सकती, कोई मुझ पे विश्वास ही ना करेगा। वैसे तो विश्वास मुझे भी ना हो रहा था कि आज बच पाऊंगा मैं। वो तो भला होता होगा, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा दियो मुझे। दाऊ सहायता करो ना, मेरे पीठ पर चढ़ो और दीवार फाड़ जाओ। और सुनो, पीछे के द्वार से भीतर जाना। तुम सबको अभी भी कोई संदेह हो तो बता दो। नाना, हमें तो कच्चू संदेह नहीं था। अधिक बातें बनाने की आवश्यकता ना है कस्तूरी। संदेह ना होता तो आती यहाँ। नाना जीजी, मैं तो सच्ची कान्हा के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुबह बालकों की बात सुनी थी, कह रहे थे कि कान्हा गिर गयो है, इसीलिए देखने चली आई। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए आने में तनिक देरी हो गई। तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आ।
बस केवल जे सावित्री है जो मेरे लल्ला की सच्ची हितैषी है, इसीलिए केवल जे ही रुकेगी आज यहाँ। और तुम सब आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्थान करो। नारायण नारायण। क्या हुआ है आज? मुझे कछु ना पतो, पर कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। यही तो मेरा उद्देश्य था जानकी। जानकी, कछु और संदेह है क्या? जी माखन, कहीं जानकी सच तो ना कह रही? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सावित्री मौसी अब मैया को मत ही बता देना। यदि सच में कान्हा ने जानकी के घर माखन खायो है, गोकुल के आसपास के स्थानों में, गांवों में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगो। वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है। अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध है। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। कान्हा ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था। हम चलते हैं जशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जीजी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियां तो ले लो। नाना जीजी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो। समझ रही ना, श्री नारायण का प्रसाद है और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज। जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। दिखा लल्ला, दिखा। कहाँ पीड़ा हो रही? यहाँ लगी? तो यहाँ? तो यहाँ लगी है? इधर आ, आजा। कान्हा ठीक है जीजी। बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है? भैया कहीं पीड़ा ना हो रही है। ये बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी। एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें, बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जीजी का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओगो? मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ, तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मेरे निर्दोष कान्हा पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जीजी। नारायण नारायण। शांति, क्या होगा? आज 2 मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल। यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु,
मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है। पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा, कैसी मैया है, पहले दंड देती है फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलतो है उतना अधिक ही प्रेम मिलतो है। कड़ा दंड तो मिलेगो पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला मुरली। मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करूं, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? ये तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी। पर वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है। बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है? तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले खा। ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी ही होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है, मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। सत्य कह रहे थे सखा, दंड के बाद प्रेम भी ढेर सारा मिलता है, असीमित अथाह। कान्हा शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। पूना मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा, तू कहाँ चली बच्चे के साथ? खेलने चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। कान्हा तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा कान्हा अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है। इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो, थक ना जाएगो। बलराम, तेरी कथा सुन के तो लगा था कि कान्हा वीर है, कान्हा साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठो है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं। अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज?
वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगा वो उसका। देख। फिर तुम मोर लेने का प्रयास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा कान्हा, तू क्यों कष्ट करेगा? तेरी मैया है ना। दादी ये ठीक ना है। नहीं नहीं दादी, ये गलत है। गलत है दादी, ये गलत है। ये उचित है। अनुचित है। क्या अनुचित है? हाँ? क्या चाहते हो तुम सब? जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? तो लल्ला, बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी जो कान्हा उछल उछल के कैसे तोड़ेगो? कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो। हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है। तो ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती हूँ। कान्हा, दे मोर दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। आजा। ओ, तो वो ही करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। कृष्ण मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चलिए जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे।
अच्छा हुआ जसोदा तो यही मिल गई। हाँ हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। पूर्णा मौसी, हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत ही करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब ये बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी, क्या हो गो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड, कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे न कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गाँव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप?
जानकी कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जानकी, इसे रंग देते। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। माखन की अधिकता से नहीं, प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होता हूँ मैं, और तुम्हारे इस प्रेम के कारण अब तो लगता है आज ही आना पड़ेगा तुम्हारे घर। पर आज तो मैया घर के पार पाँव भी धरने ना देगी। तुम वृद्धि करती रही, वो भुगतान करते रहे। हर बार 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 पूरा कर। कैसे संभव है ये? उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, उन्हें कर देने में कभी विलंब नहीं हुआ। भैया, विलंब तो ना होगा? ना ना नंद, इस बार कर समय पर देना अति आवश्यक हो गया है। सुना है कि कंस ने तपस्या से उठते ही अपने एक सभासद की हत्या कर दी। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। भैया, हम कंस को कर समय पर दे ना दे, हमारी भूल से उसे कोई अवसर मिले ना मिले, इन बातों से कोई अंतर ना पड़ता, क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा क्या विशेष है गोकुल के उन ग्वालों में? इतने अधिक कर का भुगतान कैसे किया उन लोगों ने? बोलो, कहां से आया उनके पास इतना धन? वैसे नंद, 3 बरस हो गए, तुमने मुझे अभी तक बताया ना है कि इतना स्वर्ण तुम्हारे पास आया कहां से? कभी जानने तक का भी प्रयास नहीं किया तुम दोनों ने कि कौन सा कुबेर का कोष है उनके पास? बोलो। अब ये मत ही कहना कि कुबेर भगवान ने अपने कोष खोल दिए गोकुल के लिए। नंद, नंद, कहां खो गए? लग तो है इस बार भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। क्षमा करना भैया, मैंने इस रहस्य को गुप्त रखने का वचन दिया, और आपको इतना बता सकता हूं कि हो सकता है अवश्य ही उस दानवीर ने स्वर्ण इसलिए दिया हो ताकि कंस के कर के अत्याचार से हमारा गोकुल मुक्त रह सके। अब तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल में सदैव शांति बनी रहे।
कंस की बुरी दृष्टि हमारे गोकुल पर कभी ना पड़े। वहां क्या हो रहा है? हर पल आठों प्रहर तुम्हारी दृष्टि गोकुल पर होनी चाहिए थी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। हम अभी अपने गुप्तचरों को वहां भेज देते हैं महाराज। नहीं, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है प्राप्ति। इसलिए मैं अपनी विचार शक्ति का उपयोग अब ये पता लगाने में करूंगा कैसे उस विष्णु के नाश से पहले गोकुल में बसने वाले उन विष्णु भक्तों का विनाश किया जाए। लल्ला, कान्हा रुक। अभी थोड़े समय पहले तक तो इतनी पीड़ा हो रही थी पाँव में, अब मैया को पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाँ? पर दोस्त मेरा ना है मैया, वो चमत्कारी लेख आपने ही लगाया था। उसी के कारण मेरी सारी पीड़ा लुप्त हो गई है। अच्छा, तो भूख भी तेरी साथ साथ लुप्त हो गई क्या? मैया, भोजन का मन बिल्कुल ना है। मुझे पता है प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। यही पेट भर लेंगे तो जानकी के घर क्या खाएंगे प्रभु। आज से आपकी माखन लीला का आरंभ हो रहा है ना। मैया को चुप करा रहे है? अधिक भूख ना है तो तनिक माखन तो खा ले लल्ला। मैया, मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब हाथ ना आऊंगा आपके। अरे लल्ला, कहाँ जा रहे हो तू? क्या होगा? आपके लल्ला को तनिक भी भूख ना है? अरे लल्ला, क्यों भूख ना है रे? लो जी, अब आप ही संभालो इसे। कछु खा क्यों ना रहो तू? हाँ? अब इतनी प्रेम से पूछोगे तो बड़ा सुनेगो जे। सदैव प्रेम से बात करके चले जाते हो, कभी डांटा भी करो। कान्हा, एक तो तू भोजन ना करो, ऊपर से मैया को तंग कर रहा है। पिटाई होगी आज तेरी। आप भी स्वांग कर लो कान्हा के जैसे। एक ही चक्की के दो पार्ट हो दोनों, और भोली भाली मैं आप दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। कान्हा, अब बहुत हो गए परिहास। ये बता कि तू भोजन क्यों ना कर रहा? हाँ? सुबह से खा ही तो रहा हूँ बाबा। पहले मैया ने लड्डू और फल देके भेजा था, फिर पीड़ा पे ध्यान ना जाए इसके लिए मैया कभी फल खिला रही थी तो फिर कभी फलों का रस पिला रही थी। अरे पर वो भोजन थोड़े ना था। अरे पर जो भी था, उसने इसके पेट में जगह ही ना छोड़ी भोजन के लिए। देखो कैसे जमाई ले रहा है। इससे पता चलता है कि इसका पेट पूरी तरह से भरा है और इसे नींद आ रही है। चल लल्ला, सो जा तू। मैया, मैं सोने जाऊं? ठीक है, सो जा, पर फिर मत ही कहियो कि मैया ध्यान ना रखती। मेरा ही तो ध्यान रखती हो। बाबा का ध्यान रखने के लिए तो आपके पास समय ही ना है। क्या बोला तूने? जी तेरे बाबा ने कही तुझसे? हाँ? ना, स्वयं भी फंस जाएगा लल्ला, मुझे भी फंसा देगो। आपने मुझे कितनी बार भोजन के लिए पूछ लिया, पर बाबा को एक भी बार ना पूछो। जब से आए जल भी ना मिलो है इन्हें। क्यों मुझे फंसा रहा है कान्हा? कान्हा, तुझे नींद आ रही है ना? चल मैं सुला देता हूँ तुझे। चल चल।
तू तो यहाँ अच्छे अच्छे सपने देखेगो और मुझे संभालना पड़ेगा तेरी मैया को। वो तो आप संभाल ही लोगे पापा, पर आपका ध्यान भी मेरी तरह रखा जाएगा। अच्छा जी, तो मैं ध्यान ना रखती, जल भी ना पूछती। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, मैं भी बताती हूँ। हाँ लल्ला, कुछ अधिक ही ध्यान रखेगी तेरी मैया। ये बाबा का, ये लल्ला का। लीजिए गोकुल नरेश, जल पीजिए। बस बस, जल से ही पेट भर लेंगे। जो भोजन जो मैंने बनाया है। क्षमा करना बाबा, आज मेरी योजना की सफलता के लिए आपका फंसना आवश्यक था। आराम कीजिए गोकुल नरेश। मैया ने मुझे देख लिया है। मैया तो इधर ही देख रही है, मुझे इनका ध्यान भंग करना पड़ेगा।
गोकुल नरेश, मीठा न दिया इसीलिए मैं अभी आई। आपको कैसे पता चला प्रभु कि मैया मिठाई लेने अवश्य जाएंगी? उनका पुत्र हूँ मुरली, अपनी मैया को भली भांति जानता हूँ। एक और व्यंजन। लो जी। शांति से खाओ। लो जल। कान्हा अभी तो वहां था, कहाँ चला गया? लगता है मैं कछु अधिक ही सोच रही हूँ। उसे तो चोट लगी थी, घर से अकेले बाहर क्यों आएगा वो? अब ऐसा तो है ना कि मैं सोचूं और कान्हा सच्ची में मेरे घर आ जाए। ये तो सच्ची में कान्हा ही है। यशोदा भाभी और नंद भैया भी साथ में आए हैं क्या? पर वो दोनों तो कहीं दिख ना रहे। ना, कच्छू तो गड़बड़ है। ये तो मेरे ही घर आ रहे हो। सच्ची में है ना? कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही? ये तो कान्हा ही है। भले ही चोरी चुपके आए हो है, पर है तो कान्हा। और मैं क्या कर रही हूँ? ना ना, मुझे इसको भीतर आने देना चाहिए। ये द्वार खुल क्यों ना रही हो? यदि मैं इसके सामने पड़ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो छुप छुप के क्यों आए हुए? जैसे ही जे घर की देहरी के भीतर पाँव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो। भीतर कोई है तो ना? इसमें कच्छू तो है ही ना। वहाँ क्या खोज रहे हुए जे?
जानकी नहीं तो की थी माखन में ना के रखू है, और याद तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगा। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतने ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? बस अब शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि उसकी ध्वनि कान्हा को फिर से यहाँ खींच के ले आए। हे नारायण, तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना। ना 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 कान्हा, बिना माखन का मत ही जा। कछु तो ध्वनि आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन, अब आएगो आनंद। क्या ये केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ? फिर बहुत प्यार से माखन खिलाती।
क्षमा करना। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। इतनी शीघ्र सो गो? आप खाओ जी। हाँ। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सोरो है, पर उसे क्या पता कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी, आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए। पर जी तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लिया। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा। कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं? तू ही बता कान्हा। क्या होगा? इससे आभास हो गया हो क्या कि ये चोरी कर रहे हुए? तू कौन है? वहाँ क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है? और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे तो ना बैठाई हुई है। अब हंस क्यों रही हो है? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मती बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी और मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तू मुस्कुरा रो है ना? सब सुनाई दे रो है मुझे। यदि मुझे तो फंसाने के लिए सोच रहे है तो मत ही फंसाइयो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है, हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगो? माखन खाए बिना कहाँ चलेगी हो? वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है, और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसा ही दिखता है कान्हा। मैंने रंगे हाथ तो पकड़ लिए हुए तुझे। अब सोच भैया क्या दशा करेंगी तेरी।
कोई आवश्यकता ना है। मुझे पता है आपका पेट भर गया है ना, बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। ऐसी अब ना मत ही बोलना।